एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि माता अंजनी कौन थी? पूर्व जन्म में हनुमान जी की माँ। चलिए जानते हैं। माता अंजनी से हनुमान जी के जन्म की कथा तो सबने सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माता अंजनी इंद्र के दरबार की अप्सरा थी। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिकस्था थी। बालपन में वह अत्यंत सुंदर और स्वभाव से चंचल थी। एक बार अपनी चंचलता में ही उन्होंने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिकस्था को श्राप दे दिया, जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिकस्था ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह स्वरूप भी परम तेजस्विनी ही होगा। तुमने से एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र के आशीर्वाद हुआ। सुनते हैं विस्तार से। ऋषि के शाप से त्रेता युग में अंजना को नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। इंद्र की हजारों सुंदर अप्सराओं में से एक थी अंजनी, यानी अप्सरा पुंजिकस्था। इंद्र ने जब उन्हें मन चाहा वरदान मांगने को कहा, तब उन्होंने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक साधु का श्राप है, अगर वह सके तो उसके मुक्ति दिला दे। इंद्र ने कहा कि वह श्राप के बारे में बताएंगे, क्या पता वह उस श्राप से उन्हें मुक्ति दिला दे। तब पुंजिकस्था ने बताया कि किशोरावस्था में मैं खेल रही थी तो मैंने एक वानर को तपस्या करते देखा। मेरे लिए यह एक बड़ी आश्चर्य वाली घटना थी, इसलिए मैंने उस तपस्वी वानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई आम वानर नहीं, एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने और माफ़ी मांगने पर उस साधु ने कहा कि मेरा चेहरा वानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद पुंजिकस्था ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें इस शाप से मुक्ति दिला सके तो वह उनकी बहुत आभारी रहेगी। इंद्रदेव ने उन्हें कहा कि इस शाप से मुक्ति दिलाने के लिए धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वह अपने पति से मिलेंगे। शिव के अवतार को जन्म देने के बाद अंजना को इस शाप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की बात सुनकर पुंजिकस्था अंजनी के रूप में धरती पर चली गई। उस शाप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होगा। वह एक शिकार के तौर पर जीवन यापन करने लगी। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा और उसके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे उस व्यक्ति की नज़र अंजनी पर पड़ी, अंजनी का चेहरा वानर जैसा हो गया। अंजनी जोर जोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा तो अंजनी ने अपना चेहरा छुपाते हुए उसे बताया कि वह बदसूरत हो गई है। अंजना ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, इसलिए जब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी वानर जैसा है। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वह कोई और नहीं, वनराज केसरी है, जो जब चाहे इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजनी का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और जंगल में केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया। केसरी और अंजना के विवाह से कल होने के बाद संतान सुख से वंचित थी। अंजना अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, पंपा सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है, उस ही दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत और स्वामी तीर्थ हैं, जहाँ जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करने पर तुम्हें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। अंजना ने मतंग ऋषि पर अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया था। 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रही। एक बार अंजनी ने शुचि स्नान न करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किया। तब वायुदेव ने अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर उस समय पवन देव ने उनके कोख में प्रवेश कर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं स्वर्ण के समान तेजस्वी वेदांग का मर्मज्ञ विश्वंद महाबली पुत्र होगा। इस पर
शीर्ष बाद वे शिव की आराधना और तपस्या में लीन रहे। तब प्रसन्न होकर उन्हें शिव जी ने वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिव जी को कहा कि साधु के शाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म। तत्पश्चात कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या में राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए ऋषि श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र समष्टि यज्ञ कर रहे थे। तत्पश्चात कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी। बाद की आहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर श्रृंगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र कटोरी दिया और कहा, ऋषिवर, यह खीर राजा की 3 रानियों को राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इनमें 3 रानियों को खिलाना था, लेकिन इस दौरान एक चमत्कारी घटना। एक पक्षी उस खीर की कटोरी में थोड़ी सी खीर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथों में गिरा दिया। अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उस खीर को ग्रहण कर लिया। तब अंजना के यहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ। अंजना के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन महानिशा में हुआ। अंजना के पुत्र होने के कारण हनुमान जी को अंजने नाम से भी पुकारा जाता है। को वायुपुत्र भी कहा जाता है, जिसका शास्त्रों में बहुत उल्लेख किया जाता है। दूसरा वाताजमज भी कहा जाता है, वाचन यानी जो वायु से उत्पन्न हुआ। इस तरह माता अंजनी ने सिर्फ बजरंगबली को ही जन्म देने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था। गलती के कारण स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा बन रही है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।